तुम्हारा ईगो तुम्हें सक्सेसफुल बना रहा है या छुपके से तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहा है? एक सेकंड के लिए रुक और ऑनेस्टली सोच, जब कोई तुम्हें करेक्ट करता है तुम्हारी फर्स्ट रिएक्शन क्या होती है? क्या तुम सोचते हो हाँ शायद मुझे इंप्रूव करना चाहिए, या तुम तुरंत अंदर से इरिटेट हो जाते हो और सोचते हो ये मुझे कैसे सिखा सकता है? सच बोलना, क्योंकि यही तुम्हारी रियलिटी है। और अगर तुम सेकंड टाइप वाले हो तो प्रॉब्लम तुम्हारी सिचुएशन नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारा ईगो है। और सबसे डेंजरस बात क्या है पता है? ज्यादा लोग अपने ईगो को कभी क्वेश्चन ही नहीं करते। उन्हें लगता है मैं सही हूं, उन्हें लगता है लोग मुझे समझ नहीं पा रहे, उन्हें लगता है मेरी लाइफ में प्रॉब्लम दूसरों की वजह से है। लेकिन असली सच, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम उनके ईगो की है। और जब तक तुम अपने ईगो को समझ नहीं लेते तब तक तुम अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते। आज का वीडियो सिंपल नहीं है। आज तुम अपने आप से मिलोगे। आज तुम समझोगे कि तुम्हारी थिंकिंग कैसे तुम्हारी रियलिटी क्रिएट कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आज तुम अपना ईगो टाइप डिस्कवर करोगे। क्योंकि दुनिया में सिर्फ 3 टाइप्स के ईगो होते हैं और इन 3 में से एक तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड कर रहा है। या तो तुम्हें ऊपर ले जा रहा है या धीरे धीरे तुम्हें नीचे खींच रहा है और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। इसलिए आज का वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं तुम्हें वो 3 स्टेप्स बताऊंगा जो तुम्हारा ईगो परमानेंटली चेंज कर सकते हैं। और अगर तुमने वो अप्लाई कर लिया तो तुम्हारी लाइफ वैसे नहीं रहेगी जैसे अभी है। चलो सबसे पहले एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ते हैं। ईगो का मतलब क्या होता है? ज्यादा लोग बोलेंगे एटीट्यूड, घमंड, ओवर कॉन्फिडेंस। लेकिन सच क्या है? ईगो का मतलब है तुम अपने आप को क्या समझते हो। सिंपल लैंग्वेज में, मैं कौन हूं? इसका जो आंसर तुम्हारे दिमाग में है वही तुम्हारा ईगो है। अगर तुम अपने आप को वीक समझते हो तो तुम अपॉर्चुनिटी से दूर भागते हो। अगर तुम अपने आप को बेस्ट समझते हो तो तुम सीखना बंद कर देते हो। और दोनों केस में लॉस तुम्हारा ही होता है। ईगो तुम्हारी आइडेंटिटी बनाता है और आइडेंटिटी तुम्हारी डिसीजंस को कंट्रोल करती है और तुम्हारी डिसीजंस तुम्हारी लाइफ क्रिएट करती है। इसका मतलब सिंपल है, अगर तुम्हारा ईगो गलत है तो तुम्हारी लाइफ भी गलत डायरेक्शन में जा रही है। इसलिए ईगो को समझना कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, ये लाइफ का कोर सिस्टम है। अब आते हैं मेन पार्ट पे, 3 टाइप्स ऑफ ईगो। और मैं चाहता हूं तुम ऑनेस्टली सुनो, क्योंकि हो सकता है तुम्हें अपने आप का सच पसंद ना आए। पहला टाइप है फ्रेजाइल ईगो। नाम से ही समझ जाओ, फ्रेजाइल मतलब इजीली टूटने वाला। ऐसे लोग बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं लेकिन अंदर से बहुत इनसिक्योर होते हैं। उन्हें हर वक्त ये डर होता है कि लोग उन्हें जज करेंगे, लोग उन्हें रिजेक्ट कर देंगे, लोग उन्हें कम समझेंगे। इसलिए वो एक मास्क पहनते हैं कॉन्फिडेंस का। लेकिन जैसे ही कोई उनके इस मास्क को टच करता है वो टूट जाता है। चलो एक रियल स्टोरी इमेजिन करो। एक लड़का है रोहित। रोहित इंस्टाग्राम पे रील्स बनाता है, फुल एटीट्यूड, फुल कॉन्फिडेंस, लोगों के सामने भी लाउड रहता है, लेकिन अंदर से वो कॉन्स्टेंटली इनसिक्योर है। एक दिन उसका फ्रेंड उससे बोलता है, भाई तू अच्छा कर रहा है लेकिन थोड़ा और इंप्रूव कर सकता है। सिंपल लाइन थी, सपोर्टिव थी, लेकिन रोहित को लगा ये मुझे नीचा दिखा रहा है। उसका मूड ऑफ हो गया। उसने नेक्स्ट वीडियो बनाना डिले कर दिया और धीरे धीरे उसने ट्राई करना ही कम कर दिया। अब सोच, प्रॉब्लम क्या थी? क्या उस फ्रेंड ने गलत बोला? नहीं, प्रॉब्लम रोहित के ईगो में थी। फ्रेजाइल ईगो वाले लोग फीडबैक को अटैक समझते हैं। उन्हें लगता है कोई उन्हें क्रिटिसाइज कर रहा है, मतलब उनकी वैल्यू कम हो गई। इसलिए वो सेफ जोन में रहना चूज करते हैं, रिस्क नहीं लेते, नई चीजें ट्राई नहीं करते और धीरे धीरे उनकी ग्रोथ रुक जाती है। सच क्या है? अगर तुम सच सुनने से भाग रहे हो तो तुम सक्सेस से भाग रहे हो। अब दूसरा टाइप, इन्फ्लेटेड ईगो। यह फ्रेजाइल ईगो का ऑपोजिट लगता है लेकिन उतना ही डेंजरस है। ऐसे लोग सोचते हैं मुझे सब पता है, कोई एडवाइस दे, मुझे मत सिखा, कोई मिस्टेक बताए, मेरी गलती नहीं है, कोई उनसे बेटर परफॉर्म करे, उसकी लक अच्छी थी। ये लोग रियलिटी में नहीं जीते,
यह अपनी इमेजिनेशन में जीते हैं। चलो एक एग्जाम्पल। एक लड़का है अमन। अमन को लगता है वो स्मार्टेस्ट है। क्लास में टीचर कुछ समझाए वो इग्नोर करता है। टीम प्रोजेक्ट में खुद काम कम करता है, लेकिन दूसरों को क्रिटिसाइज ज्यादा करता है। अगर रिजल्ट खराब आए तो बोलता है टीम बेकार थी। कभी यह नहीं सोचता कि प्रॉब्लम उसमें भी हो सकती है। शुरू में लोग उससे कॉन्फिडेंट समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब समझ जाते हैं कि यह सिर्फ बोलता है, करता कुछ नहीं। और फिर क्या होता है? लोग उससे दूर होने लगते हैं, अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं और वो वहीं का वहीं रह जाता है। सबसे डेंजरस चीज क्या है? उससे लगता है वो ऑलरेडी परफेक्ट है, और जिस दिन तुमने सोचा मुझे सब आता है, उसी दिन तुम्हारा ग्रोथ खत्म हो गया। अब तीसरा टाइप, हेल्दी ईगो। ये सबसे रेयर है और सबसे पावरफुल है। ऐसे लोग बैलेंस्ड होते हैं, न तो इनसिक्योर न ओवर कॉन्फिडेंट। ये अपनी वैल्यू जानते हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि उन्हें और सीखना है। ये बोलते हैं मुझे अपने ऊपर ट्रस्ट है, लेकिन मैं परफेक्ट नहीं हूं। कोई क्रिटिसाइज करे तो ये लोग डिफेंड नहीं करते, वो पूछते हैं कैसे इंप्रूव करूं। ये लोग कंपैरिजन में नहीं रहते, इंप्रूवमेंट में रहते हैं। ये लोग फेल होने से डरते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है फेलियर भी लर्निंग है। और इसी वजह से ये लोग कंटिन्यूअसली ग्रो करते हैं और धीरे धीरे ये अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन। अब सवाल सिंपल है, तुम कौन सा ईगो टाइप हो? फ्रेजाइल, इन्फ्लेटेड या हेल्दी? सच बोलना, क्योंकि यही तुम्हारी स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना है तो तुम्हें अपने ईगो को कंट्रोल करना पड़ेगा, और उसके लिए 3 सिंपल स्टेप्स याद रखो। पहला, क्रिटिसिज्म को पर्सनली मत लो। हर फीडबैक तुम्हें बेटर बनाने का चांस देता है। दूसरा, रोज अपने आप से पूछो मैंने आज क्या सीखा। अगर आंसर कुछ नहीं है तो तुम ग्रो नहीं कर रहे। तीसरा, अपने आप को प्रूव करना बंद करो, इंप्रूव करना स्टार्ट करो, क्योंकि प्रूव करने वाले लोग एनर्जी वेस्ट करते हैं और इंप्रूव करने वाले लोग रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। एंड में बस इतना याद रखना, दुनिया को इंप्रेस करने वाले लोग टेम्पररी जीते हैं, लेकिन खुद को इंप्रूव करने वाले लोग परमानेंटली जीते हैं। तो डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। तुम ईगो के कंट्रोल में रहोगे या ईगो को कंट्रोल करके अपनी लाइफ चेंज करोगे? क्योंकि याद रखना, तुम्हारा ईगो ही तुम्हारी लिमिट भी है और तुम्हारी पावर भी।